हेलो गाइस, कैसे हो सभी। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज मैं फिर से आपकी ही डिमांडेड स्टोरी लेकर आई हूँ, जिसका नाम है तेरे मेरे बीच में, यानी कि समीक्षा और मिश्का की लव स्टोरी, जिसका पार्ट है 68। तो चलिए थोड़ा सा रिकैप लेती हूँ। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि ये लोग जब खाना खाने जाते हैं, वहाँ पे किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन होता है और उसी बर्थडे सेलिब्रेशन में समीक्षा ने फिर से ड्रिंक किया होता है। और नेक्स्ट डे ये लोग फिर से कहीं और जाते हैं, तो वहाँ पर मिश्का की मम्मी का पैर मुड़ जाता है, जिसके कारण ये बाद में घूमने जाने के लिए वो सक्षम नहीं होती, क्योंकि उनका जो पैर है बहुत ही ज़्यादा सूज गया था। तो अब सिर्फ समीक्षा, पायल, समीक्षा के मम्मी पापा और बहुत ही ज़्यादा ज़ोर देने पर मिश्का आई थी। तो ये लोग जो 4-5 लोग हैं, ये फिर से दूसरी जगह घूमने जाते हैं और उसी में पायल अपना बिज़ी होती है फ़ोटोशूट में। और यहाँ पर समीक्षा लेती है मिश्का को साइड में। तो अब सुनते हैं आगे। समीक्षा ने जब भी मिश्का को एक साइड लिया था, तो उसे एक पेड़ से लगा दिया था और दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। समीक्षा मिश्का की आंखों में देख रही थी और मिश्का बड़े सवाल भरी नज़रों से समीक्षा को देखते ही जा रही थी। हालांकि समीक्षा उन नज़रों को पहचानती है, लेकिन अब उसे इस वक्त किसी और बातों की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि समीक्षा के जो नज़रें हैं वही काफ़ी थी। उन नज़रों में बहुत सारा मिश्का के लिए प्यार दिख रहा था, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स दिख रही थी। लेकिन मिश्का समझ नहीं पा रही थी समीक्षा ने ये अचानक से उसके साथ क्या किया। बहुत ही ज़्यादा खामोशी के बाद मिश्का उसे बहुत ही गौर से देखती है, क्योंकि समीक्षा की आंखें जो नम थी। मिश्का पूछती, क्या हुआ है, तुम रो रही क्यों? तो समीक्षा बोलती है, कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगी। और ऐसे कहकर वो अपनी आंखें पोंछती है। मिश्का बोलती है, चलो, बहुत देर हो गई, सब लोग हमें ढूंढेंगे। तो मिश्का ऐसे जाने लगती है, तो समीक्षा उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है, मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं यहाँ लेकर आई थी। तो मिश्का बोलती, देखो समीक्षा, हम लोग बहुत एक साइड में आ गए हैं, सब लोग हमें ढूंढेंगे, सब लोग परेशान हो जाएंगे, चलो। तो समीक्षा बोलती है, क्यों मुझसे भाग रही हो तुम? इतना क्यों भाग रही हो तुम? और मेरा सामना करने के लिए तुम डर क्यों रही हो? जब भी मैं तुम्हारे सामने आती हूँ तो तुम हमेशा भागने की सोचती हो। क्यों तुम पहले जैसे कंफर्ट फील नहीं करती मेरे साथ? तो मिश्का बोलती है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो हमें सब लोग ढूंढेंगे इसके लिए। और जब वो ऐसा बोलती है तो समीक्षा उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोलती है, कुछ मत कहो, बहुत दिनों बाद तुम्हें ऐसे देख रही हूँ। मिश्का समीक्षा का हाथ अपने मुंह से हटाती है धीरे से और उसकी आंखों में देखती है और बोलती है, मैं भी। और जब मिश्का ऐसा बोलती है तो समीक्षा की आंखें चमक उठती है। समीक्षा बोलती, क्या तुम्हें भी वही फील हो रहा है जो मुझे फील हो रहा है? मिश्का बोलती है, इनफैक्ट जब भी तुम मुझसे दूर जाती हो, मैं तुम्हें हमेशा देखती रहती हूँ। तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें कितना मिस करती हूँ समीक्षा। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमारे बीच में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा दूर हो गए एक दूसरे से। मिश्का ये सब बोलती जा रही थी। समीक्षा को उसके कानों पे यकीन नहीं हो रहा था। उसकी आंखें बहुत ज़्यादा नम हो गई थी, होठों पे मुस्कान और आंखों में पानी। और मिश्का आगे बोलती है कि हाँ, सच में मैंने भी पिछले कई दिनों से तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया है समीक्षा। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। तो समीक्षा बोलती, सच?
तुम सच कह रही हो मिष्का? तो बोलती हाँ सच में, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ समीक्षा। मैंने भी तुम्हें उतना ही मिस किया है जितना तुमने मुझे किया है। आ जाओ मेरे पास आ जाओ। और ऐसा कहकर मिष्का उसे गले लगाने के लिए हाथ फैलाती है। और समीक्षा को ऐसा, मतलब उसके जो पैर थे, उसके जो कदम थे वो जम से गए थे, मतलब हिल ही नहीं रहे थे। वो बोलती है, समीक्षा बोलती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, तुम ये सब कह रही हो कि तुम भी मुझे उतना ही मिस कर रही थी जितना कि मैं, तुम्हें भी उतना ही बुरा लग रहा था कि जितना कि मुझे लग रहा था। तो मिष्का बोलती हाँ अब रोना बंद करो ना, हग में। और ऐसा कहकर समीक्षा उसके पास जाने की कोशिश करती लेकिन वो जा ही नहीं पाती। के बाद फिर वो, मतलब उसके पैर जो जम गए थे वो उसको एक कदम उठाने की सोच रही थी लेकिन वो कर ही नहीं पा रही थी। और फिर जब उसके पैर पे कुछ लगता है वो ज़ोर से चिल्ला उठती है। और जब ज़ोर से चिल्ला उठती है तो वो अपने आप को उसके बेड पर पाती है, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत सपना देख रही थी। और उसके साइड में जिसको पकड़ा था समीक्षा ने वो पायल थी। पायल बोलती आउच, क्या यार, तुमने मुझे इतना ज़ोर से पकड़ के रखा था कि जैसे कि देखो मेरी सांसें कितनी फूल रही है। तो समीक्षा बोलती आई एम सॉरी पायल, आई एम सॉरी। वो एक्चुअली, पायल बोलती है तुमने फिर सपना देखा? ये लड़की तुम्हारी ज़िंदगी से कब जाएगी यार, उसने तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। तो समीक्षा कुछ बोलती नहीं है। समीक्षा को इतना बुरा लगता है कि वो सपना देख रही थी, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। उसका मन करता है कि क्या करूँ एंड क्या नहीं करूँ। वो बोलती ये सपना था पायल? और फिर पायल बोलती हाँ देखो, मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे साथ एक ही बेड पर सोई थी और तुमने पता नहीं मुझे क्या समझ लिया, मुझे ज़ोर से पकड़ के रख दिया था। तो समीक्षा बोलती वो, और ऐसा कहकर वो रोने लगती है फिर से। तो पायल को बहुत बुरा लगता है जब वो समीक्षा रोती है। समीक्षा के पास जाती, बोलती ओके 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 सॉरी पापा। समीक्षा रुकने का नाम ही नहीं लेती है, रोने लग जाती है। और पायल बोलती है काम डाउन ना समी प्लीज़। यार ये मिष्का ऐसी है ना कि एक बार पत्थर के भगवान पिघल सकती लेकिन ये लड़की नहीं पिघलेगी कभी। बोलो तुम्हें क्या क्या करें हम जिसके लिए तुम्हें मिष्का से बात करने के लिए मौका मिले? क्या हम उसे किडनैप करें? तो समीक्षा पायल को बोलती है पायल प्लीज़ तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे अभी तुमसे कोई बात नहीं कर रही, मुझे कुछ नहीं सोचना है, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है, प्लीज़ मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। पायल बोलती देखो ऐसे अकेले यूँ खुद को तकलीफ़ दे के कोई मतलब नहीं है, तुम्हें कुछ सोचना होगा, तुम्हें इस सिचुएशन से निकलना होगा समीक्षा, कितने दिन तुम तड़पोगी। ऐसे कहते कहते जो पायल समीक्षा को अचानक से घूरने लगती है, क्योंकि जो समीक्षा है वो पता नहीं अजीब सी हरकतें करने लगती है। यानी रोते रोते अपने बाल खींचना ज़ोर से, और अपना हाथ है जो यहाँ वहाँ मारना। तो पायल को बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है कि इसे अचानक क्या हो गया। वो पायल उसे ज़ोर से पकड़ती, बोलती समी 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 क्या हुआ, ये ऐसे क्यों कर रही हो, बाल टूट रहे तुम्हारे समी। तो समीक्षा कुछ बोलती नहीं, बस रोने लगती है। उसको पता नहीं बहुत तकलीफ़ हो रही थी। उसको जो सपना आया था वो जो सपने में भी थी, मतलब वो जैसे 7 जन्म जीने लगी थी सपने में। और अचानक से जब उसे पता चलता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक सपना था, वो पूरी तरह से टूट जाती है, बहुत ज़्यादा
इससे पहले वो इतनी टूटी नहीं थी, लेकिन आज वो बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी, क्योंकि वो अपने में से ही बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। तो पायल बोलती देखो प्लीज़ तुम ऐसे मत करो, हम लोग बाहर आए हैं, हम लोग घर पे नहीं है सैमी, प्लीज़ हम लोग पिकनिक पे हैं, तुम एक काम करो, तुम यहाँ पर सो जाओ। तो समीक्षा बोलती नहीं पायल तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेले रहना है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे अकेले रहना है। तो पायल बहुत ज़्यादा डरने लग जाती है। तो पायल क्या करती है, रिसेप्शन में फ़ोन करती है और एक दवाई मंगवाती है, जो है नींद की दवाई। तो पायल उससे पता नहीं क्यों नींद की दवाई, क्योंकि अब तो वहाँ पे तमाशा नहीं चाहती थी, वहाँ पे सब लोग थे जिससे समीक्षा का भांडा फूट सकता था, समीक्षा और मीक्षा वाला। इसके लिए वो बहुत ज़्यादा डरने लगती, तो वो एक दवाई मंगवाती है और वो दवाई देकर समीक्षा को आराम से सोने के लिए कह देती है। अब समीक्षा को लेटा देती है, उसके सर से हाथ घुमाती। पायल बोलती है देखो समी प्लीज़, मैंने तुम्हें कितनी बार 1000 बार समझाया होगा कि तुम्हारे जो माँ बाप है उनके बारे में सोचो, एक लड़की के लिए तुम अपने आप को बर्बाद कर चुकी हो तुम, अरे क्या है उस मिश्का में। तो समीक्षा पायल को धक्का देती है ज़ोर से और पायल जो है वो नीचे गिर जाती है। पायल बोलती है समी ये, और फिर जो समीक्षा बहुत अजीब से पायल को देखने लगती है और पायल को समझते हुए देरने लगती कि इसका जो माइंड है अब अलग ही दिशा पकड़ रहा है। तो समी को जो समीक्षा है उसे अब दवाई दी थी पायल ने, तो उसे अब धीरे धीरे नींद आने लग गई थी, वो सो जाती है। पायल बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाती है, अपना सिर पकड़ती है, बोलती है भगवान ये क्या हो रहा है मेरे दोस्त के साथ और ये क्या हो गया है, इसकी कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार मैं भी हूँ, मुझे सब नहीं करना चाहिए था। और वो समीक्षा के फेस को देखकर बोलती है आई एम सॉरी समीक्षा, मुझे सब नहीं करना चाहिए था, क्यों मैंने उस लड़के को उस मिश्का की ज़िंदगी में भेजा, ये सब नहीं होता था। और ये अपने आप को ही कोसने लगती है और फिर वो कुछ सोचती है और वो जाती है आंटी के रूम में, जो समीक्षा की मम्मी है वहाँ पर। समीक्षा की मम्मी को बोलती है कि आंटी क्या हम जल्द से जल्द निकल सकते हैं यहाँ से प्लीज़। तो आंटी घबरा जाती, बोलती क्या हुआ बेटा, मेरी बच्ची तो ठीक है ना, देखो तो उसे। तो पायल डरने लग जाती। पायल बोलती नहीं आंटी आप शांत रहिए, समीक्षा ठीक है, ले वो क्या है ना, वो मुझे घर पे इमरजेंसी आई है, इसके लिए मैंने पूछा आपसे, क्या अंकल हम लोग थोड़े टाइम से थोड़े पहले नहीं निकल सकते हैं। तो अंकल बोलते ठीक है, मैं चेकआउट के प्रोसीजर करता हूँ और फिर हम लोग निकलते हैं। तो ऐसे फिर पायल इमरजेंसी में सबको बता देती कि हमें निकलना है, ये लोग का तय भी होता है। मिश्का यहाँ पे समझ नहीं पाती कि क्या हुआ है, मिश्का को भी यही सुनने में आता है कि पायल के घर पे कोई इमरजेंसी है। मिश्का को पायल कुछ नहीं बताती। और जो आंटी है उनका तो पैर अब थोड़ा बहुत ठीक हो गया था, क्योंकि डॉक्टर ने ट्रीटमेंट की थी सुबह से। और मैं आपको बता दूं कि जब समीक्षा सो रही थी लास्ट एपिसोड में, हमने जैसे कि देखा था कि ये लोग पिकनिक पे गए थे और वहाँ पर समीक्षा ने मिश्का को साइड लेकर गई थी। उस टाइम पे हुआ ये था कि ये लोग घूमने ज़रूर गए थे, लेकिन उसके बाद जब ये लोग घर आते हैं शाम के टाइम, ये लोग जब सो जाते हैं, तब समीक्षा सपना देखती है कि उसने मिश्का को किडनैप किया है और उससे बात कर रही है। तो अब क्योंकि समीक्षा का जो दिमाग है थोड़ा थोड़ा अनकॉन्शियस होते जा रही है, वो मतलब मिश्का से जो दूरी है वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही है, बहुत ही ज़्यादा दिल से ले रही है वो। तो ऐसे करते फिर ये लोग का टाइम निकल जाता है। समीक्षा को कुछ 2 घंटे सोने देते हैं ये लोग और फिर आंटी आती है रूम में, पायल से बोलती कि बेटा ये कब से सो रही है, शाम से तुम लोग घूम कर आए हो,
तब से ये सो रही है, इसको उठाओ, इतनी क्या सोना, ये रात भर सोई नहीं थी क्या? तो पायल बोलती है एक्चुअली आंटी हम लोग थक चुके थे, रात भर हम लोग ने डांस किया था, उसके बाद हम लोग पिकनिक पर भी गए तो इसके लिए। तो आंटी बोलती ठीक है अब इसे उठाओ, हमें निकलना है। तो जो पायल है बोलती है ठीक है आंटी मैं उठाती हूँ, अब जाइए आप तैयारी कीजिए निकलने की। तो आंटी के सामने कुछ भी नहीं करना चाहती थी। बाकी का देखते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। इफ़ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।